आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते ही करिश्मा जहर पी लेती है। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। मुझे माफ कर देना गॉड। इधर ऋषि भी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर बहुत सारी नींद की गोलियां खा गया। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब ऋषि और करिश्मा एक दूसरे से प्यार करते थे। कहा जाता है दोस्तों, अगर प्यार में ताकत हो तो सब कुछ मुमकिन है, और अगर प्यार ही कमजोर पड़ जाए तो किसी से लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिलेगी भला। करिश्मा, आखिर तुम डर क्यों रही हो? एक बार हिम्मत जुटा लो, देखना सब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। मुझसे नहीं होगा ऋषि। मेरे माँ पापा के गुजर जाने के बाद चाचा चाची ने ही तो मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई है। मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, और चाचा जी सबसे पहले अपने आत्म सम्मान को देखते हैं। वो लव मैरिज का नाम सुन के मुझे मार डालेंगे। मुझसे नहीं होगा ऋषि, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर करिश्मा प्लीज, एटलीस्ट एक बार हम ट्राई तो कर सकते हैं। आपने तो देख ही लिया कि अपने चाचा से किस हद तक डरती थी, कि अपना प्यार भी खो देने को तैयार थी। और ऋषि भी कोई प्यार किया तो डरना क्या वाला आशिक नहीं था। वो तो अपने मुंह से कुछ बोलने के लिए कम से कम 10 बार सोचता था। और वो जाएगा करिश्मा के साथ शादी की बात करने? इम्पॉसिबल। इस दौरान करिश्मा के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। करिश्मा, मैंने एक लड़के को तुम्हारे लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। तुझे शादी के लिए कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं चाचा जी, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो फिर लड़के वालों को मैं परसों ही बुला लेता हूँ। करिश्मा को देखते ही शादी के लिए लड़के वालों ने हाँ कर दी, और 15 दिन में ही शादी की डेट फिक्स हो गई। क्योंकि लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर वो कितने दिनों तक अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में रहेगा। और इधर ऋषि, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ, करिश्मा से बेहद प्यार करता हूँ, फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं कि उसके चाचा से जाकर बात कर पाऊँ। ऋषि के डर की वजह से अब लगता है वो शायद करिश्मा को खोने वाला है। हे, तुम इतना क्यों डरते हो? चलो ना, तुम्हारे रूम पे चलते हैं, आज रात वहीं पर रहेंगे। माहिरा, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं डरता वरता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर हमारे बीच रिलेशन को हमें लिमिट में रखना चाहिए। ओह कम ऑन विजय, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, और फिर भी वो अपनी जिद पे अड़े रहे तो मैं घर छोड़ के भाग आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। देखो माहिरा, मेरी इतनी कमाई नहीं है जितना बड़ा तुम सपना देख रही हो। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर हम दूर भागकर कैसे गुजारा करेंगे? तुम इतना क्यों सोचते हो डार्लिंग? मैं जब घर से भागूंगी तो ढेर सारे पैसे और गहने ले आऊंगी। फिर हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा प्लान है। तो अब चलो, मुझे तुम्हारे रूम पे ले चलो। विजय एक 27 साल का लड़का जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेके रहता है। माहिरा 23 साल की एक MBA स्टूडेंट है, और रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जो अक्सर कुछ न कुछ बहाना बना के विजय के साथ उसके रूम पे रात को रुक जाती थी। दोनों में संबंध काफी आगे बढ़ चुका था। फिर जब माहिरा से घर पे पूछा जाता था, माहिरा, कल रात तुम कहाँ थी? पापा, मैंने तो माँ को फोन करके बताया था कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ, वहीं पे रहूंगी रात को। कौन सी दोस्त है? क्या नाम है उस दोस्त का? बताओ, मैं भी उनके घर पे जाकर पूछूंगा कि सही में तुम वहाँ गई थी या नहीं। पापा, अगर आप उनको ऐसे पूछोगे तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत क्यों रह जाएगी? सब मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे कि तेरे पापा को तुझ पे भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ, जाने दे, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। जब फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम। तुमने ही इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है। महीने में कम से कम 10 दिन रात को बाहर रहती है, पूछने पर बहाना बना देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मैं तंग आ गया हूँ इससे। अरे आप भी ना, पहले करिश्मा की शादी हो जाए, फिर हम बिना देर किए इसकी भी शादी करवा देंगे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं माहिरा के लिए, वो मना थोड़ी करेगी। आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। हाय, मजा आ गया कल रात को। काश मैं हॉस्टल में रहती तो रोज रात को विजय के पास चली जाती। माहिरा, कहाँ थी तुम कल रात को?
विजय के घर और कहाँ? दीदी तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। माहिरा, तुम्हें तो पता है चाचा जी कितना गुस्सा करते हैं। अगर उन्हें कभी तुम्हारे और विजय के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे पता चलेगा? तुम तो नहीं बताओगी, मैं भी नहीं बताने वाली, और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही है, फिर डर के क्या फायदा। पर माहिरा, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। करिश्मा दीदी, तुम अपनी शादी के बारे में सोचो ना। क्या पहनोगी, कैसे मेकअप करवाओगी, कैसे पोज में फोटो लोगी, ये सब सोचो। मेरे बारे में सोचना बंद करो। इतना अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। मेरे माँ पापा की मेहरबानी की वजह से तुम हमारे घर पे रह रही हो, नहीं तो दर दर ठोकर खा रही होती, समझी? नाउ गेट लॉस्ट। करिश्मा के साथ माहिरा का बर्ताव तो आपने देख ही लिया। माहिरा कभी भी उसे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी। करिश्मा अपने चाचा के एहसानों तले दबी हुई थी, इसलिए चुपचाप अपने प्यार को, ऋषि को भुला के चाचा चाची के पसंद के लड़के से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।